ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मुझे कोई ऐसी विधि मिल जाए, कोई ऐसी साधना मिल जाए जिससे कि जो मेरे मन में शक्तियाँ पाने की इच्छा है, जो मेरे मन में कुछ पाने की इच्छा है, वह सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और मेरे जो मकसद हैं, जो मेरी मंजिलें हैं, जो मेरे मन की इच्छाएं हैं, जो मेरी कल्पनाएं हैं, इनको मैं पूर्ण कर लूं और एक जो मेरा मार्ग है उस पर मैं सुख के साथ जीवन को यापन करूं। तो आज हम बता रहे हैं एक ऐसी साधना, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपके पास स्वयं है और इस साधना के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं करना, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी और भौतिक वस्तु की भी आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस विद्या के लिए इस साधना को करना पड़ेगा, इस विद्या को पाने के लिए इस साधना को करना पड़ेगा, यानी कि 50 प्रकार की साधनाएं भी आपको नहीं करनी पड़ेंगी। एक साधना, वह साधना कौन सी है? वह साधना है मन की साधना। मन क्या है? मन बहुत बड़ी शक्ति है। मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और यह मित्रता पर आए तो आपको उस मुकाम पर पहुंचा दे कि जहां पर देवताओं का भी जाना संभव नहीं होता। वहां जाने, उस मुकाम को छूने के लिए देवता भी तरसते हैं। और मन जो है यह आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यह मन अगर शत्रुता पर आए तो आपको उस स्थान पर ले जाए कि जहाँ नरक भी छोटा लगने लगे, नरक से भी बड़ा नरक, महानरक में भी यह आपको चैन ना लेने दे। तो और जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, इनको प्राप्त करने की विद्या, अगर आपको कोई सी भी साधना हो तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मन की ही आवश्यकता है। अगर आप इस मन के बिना कोई भी साधना, कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका यह मन उस कार्य के लिए एकाग्र नहीं है। तो सबसे पहला कार्य है आप अपने मन को एकाग्र करना शुरू कर दीजिए। और जिसने मन को कब्जे में कर लिया, जिसने मन को अपने वश में कर लिया, वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करने शुरू कर देता है। मन को एकाग्र कीजिए। मन को एकाग्र कर कर अपनी नाभि पर, यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, इस नाभि पर अपने मन से ओम का ध्यान स्वयं करना शुरू कीजिए। आप ओम की ध्वनि को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यह ओम की ध्वनि इस संसार में बाहर भी है और ओम की ध्वनि इस शरीर के अंदर भी है। इस ओम की ध्वनि से आप अपने दिव्य चक्षुओं से, यानी कि आंखें बंद होने के बाद आप अपनी नाभि पर ध्यान कीजिए और मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपका जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपको ऐसे ऐसे चमत्कारों का एहसास होने लगेगा कि आपको खुद लगेगा कि यार ये तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, यह तो सामान्य है, ये तो इतनी आसानी से हो गई कि जिसके लिए मैं बहुत समय से सोच रहा था कि कौन सी बड़ी साधना हो। क्योंकि मन के द्वारा से ही सभी साधनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि बाहर जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी चमत्कारी शक्तियां हैं, जितनी भी इस ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां हैं, वह सब की सब
हमारे अंदर ही समाहित हैं। जैसे जैसे हम जितना हमारा मन एकाग्र होता जाता है और मन जितना हमारा एकाग्र होता है, उतने ही हमारी अंदर से जो शक्ति जिसे हम पाना चाहते हैं वह स्वयं ही जागृत होना शुरू हो जाती है। वह जब जागृत होना शुरू हो जाती है तो वह अपने कार्य करना शुरू कर देती है। जैसे कि बहुत से आपने देखे होंगे चमत्कार कि बहुत से व्यक्ति जो हैं कि एक स्थान पर हाथ ऊपर करते हैं और जो भी भौतिक वस्तु चाहिए होती है वे हाथ में प्रकट कर देते हैं। यह कहाँ से है? यह भी हमारे शरीर के अंदर ही शक्ति है, लेकिन इसको हम मन के द्वारा से ही यह कैसे कार्य करती है इस पर हम अगले विषय में बताएंगे कि वह कैसे ही अपने बैठे बैठे ही एक स्थान पर हाथ में ही भौतिक वस्तु को प्रकट कर देते हैं। तो लेकिन यह जो शक्ति कार्य करती है वह मन की शक्ति से ही कार्य होता है। और यह कार्य कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो चक्र है यह जागृत हो जाता और इसके लिए जागरण की आवश्यकता मन के द्वारा से ही होती है। और यह मन की जो एक ये साधना है, आप मन को एकाग्र कर कर सिर्फ ओम के अंदर ही डूब जाइए। आपका जीवन में ओम के सिवा कुछ ना हो, आप स्वयं शून्य हो, ना आपको भविष्य में है, ना आप वर्तमान में हैं और ना ही आप भूतकाल में हैं, मात्र आप ओम के अंदर हैं। ओम ही है। और मन जब इस ओम के अंदर पूर्णतः डूब जाता है, जब मन इस ओम में शून्य हो जाता है, तो आप जो चाहते हैं वह सब स्वतः ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आपको यह एक ऐसी साधना है जिसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सभी साधनाओं को, सभी सिद्धियों को और तो और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करने वाली यह साधना है। और कोई सी भी आप साधना कर लें, कितना भी आप भौतिक सामान को इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपकी वह साधना भी आपको वह फल नहीं दे पाएगी जो फल आप चाहते हैं। तो आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कहें। और हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।